कोऑपरेटिंग यहाँ पर बहुत अच्छी है। हाँ यहाँ पर जितने भी केसेस होते हैं लोगों को समझाया जाता है कि कस्टमरी लॉ अप्लाई करना, कस्टमरी कीजिए, नहीं तो आईपीसी सीआरपीसी के हिसाब से चल सकते हैं। तो अच्छा है, अभी तो ये लोग पुलिस को बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन देने लग गए हैं। पहले अलग था, अभी तो लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ लॉ, व्हाट इज़ द प्रोसीजर्स ऑफ द लीगल थिंग्स। तो ये कोऑपरेट तो बहुत अच्छे से करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ड्रग एडिक्ट को पकड़ते हैं तो पब्लिक ही हमें हेल्प कर देती है कि इसको पकड़ लो, तो कम्युनिटी पुलिसिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। दे रिस्पेक्ट पुलिस अ लॉट है। मैंने एक चीज़ कल आते हुए भी नोटिस कर रहा था, मतलब हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, मैं गगन, और कि समवेयर आई फील ऑनेस्टली कि इट रियली नीड गट्स टू वर्क इन दिस प्लेस, यू नो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, अब लोग बोलेंगे यू नो पुलिस आर ट्रेंड फॉर दिस, इट्स ओके। मैं वो इक्वल की भी नहीं बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल इज ओके, बट जो रास्ता हम आए एंड जो चीज़ें हमने देखे, बट आई रियली अप्रिशिएट यू द वे यू आर, जो कैसे डर कभी नहीं लगा था यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक हर पुलिस की जॉब में स्ट्रगल्स हैं। हर एरिया का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रगल्स हैं, और स्ट्रगल्स ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। येस, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, रोड्स अच्छी नहीं हैं, बेसिक लॉजिस्टिक्स नहीं है, बट आई थिंक दैट इज़ कवरेबल अगर यहाँ की पब्लिक इज़ कोऑपरेटिंग विद अस। सो पब्लिक का अच्छे से कोऑपरेशन मिलता है, और आस्ते आस्ते वी ऑल्सो लर्न अ लॉट ऑफ मेनी थिंग्स कि मैं एडजस्ट होना सीखती हूँ। हम लोग कैसे और तरीके से और इनोवेटिव वेज कैसे करें कि इनको समझाया जा सके कि ये ऐसा है, लॉ होता है। तो आई थिंक दैट you know is improving me. Okay. That is making me more stronger. And can you just describe, like, if you see yourself 10 years back or right now, the people, how it has changed? It is very different. Since I was a doctor, that too in Hyderabad. Hyderabad is one of the very big and metropolitan city. I never thought कि I'll get posting here in these remote areas. And when I came here, I really thought कि ये बहुत remote है, यहाँ पर कैसे adjustment होगा, और I am a vegetarian. और लोग भी पता नहीं कोऑपरेशन देंगे नहीं देंगे, आई विल बी सीन एज एन आउटसाइडर, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई केम हियर पीपल आर वेरी गुड, दे गिव अस लव एंड आई आल्सो लव देम अ लॉट। प्लेस इज़ वेरी गुड। येस, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आई थिंक अगर हम उन चीज़ों को छोड़ें और एडजस्ट करना सीख लें, इनोवेशंस सीख लें, तो सब पॉसिबल है। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। ये एक्सपीरियंसेस तो मुझे और ज़्यादा ब्रेव बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नाउ आई थिंक we can survive anywhere, the way the place is. Survival skills has gained a yes they have, I have learned lot many things, we teach them so many things. It's all quid pro quo. Quid pro. Like कि मैम जब भी हम एस्पिरेंट से बात करते हैं तो मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों का ये रहता है इमेज getting posted in North East, Nagaland and Mizoram. Have you ever went through that? Because yes, you went through that? yeah, so many times. Even most of my relatives, they never knew कि नागालैंड कहाँ पे है। हाँ. तो when I used to go home, they were like कि नागालैंड कौन सा कंट्री है, कहाँ पे है। तो we used to tell them कि नॉर्थ ईस्ट में है, असम का साइड में है। But when we came here, there were so many friends of ours, they used to have a skeptical view कि नॉर्थ ईस्ट पोस्टिंग है, अच्छा नहीं है। अच्छा। But then Friends means your batchmates and all? बैचमेट्स भी हो सकते हैं, और दूसरे पुराने फ्रेंड्स भी, स्कूल फ्रेंड्स। बट व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग हियर एंड द लव वी वर गेटिंग एंड द अप्रिसिएशंस वी वर गेटिंग, आई थिंक दैट वाज मोर देन सेटिस्फाइंग इन एनीथिंग। एंड नाउ तो ऑल आवर फ्रेंड्स कॉल अस कि वी वांट टू विजिट नागालैंड, कब आ सकते हैं। क्योंकि हम उनको बताते हैं कि यहाँ का जगह कैसा है। एवरीथिंग इज प्योर, इवन द सोल्स आर प्योर हियर ना, दे आर नॉट दैट मैनिपुलेटिव। यस, थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, बट दैट इज़ एवरीवेयर मैनेजेबल है। हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इतनी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर नए नए हम आए थे, तो यहाँ पर फर्स्ट एसपी हैं हम यहाँ के, तो एसपी का घर नहीं था, एसपी का ऑफिस भी नहीं था, साथ में मैन पावर नहीं था, लॉजिस्टिक्स नहीं थे। I want to point this thing. You said कि घर नहीं था, ऑफिस भी नहीं था। लोगों को लगता है कि it's one of the most glamorous job. मतलब ऐसे गुलाब के पत्ते फेंकते होंगे, कप्तान साहब आगे. You know how the SP term is. Yes. But that's not the reality. That was not real in the sense here. जब यहाँ आए तो we had to search for the land कि temporary SP ऑफिस कहाँ बनाया जा सकता है. This home is also a rented home. This is also a new district. This is a new district, newly created district. 2017 में हुआ था, लेकिन 2020 में inauguration हुआ है. तो we were the first DCs and SPs getting posted here. Manpower, least manpower थी, least logistics थे. Then moreover COVID was going on, and we could not, travel every time and get everything to us. And since it is one of the last place
इंडो म्यांमार बॉर्डर्स, सो एवरीथिंग गेट्स कॉस्टली हियर हाँ, ना, हर चीज़ यहाँ पर बहुत महंगी हो जाती है। रीजन बिहाइंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज ना, यहाँ पर लगभग 12 या 14 घंटे लगते हैं दीमापुर पहुँचने में। अच्छा, तो कुछ भी उठाना भी है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो देन वी रियलाइज कि ठीक है, व्हाई नॉट वी कैन यूज़ द लोकल रिसोर्सेज, व्हाई नॉट ना वी कैन चिप इन द लोकल पीपल ओनली। तो हमने यहाँ की लोकल रिसोर्सेज से जितना बना सकते थे बनाना शुरू किया, विद रिस्पेक्ट ऑफ वुड्स एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ कुछ भी जो भी यहाँ पर अवेलेबल है। यस, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है, बट दैट इज़ गुड थिंग, दैट इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। आई थिंक दीज स्ट्रगल्स हैव made me what I am today. Now it has changed ourselves. शुरुआत में तो नहीं सोचा होगा कि लाइक जब मैं एसपी बनूंगा ये चीज़ भी करना होगा? एटलीस्ट यू थॉट कि ना मेरी चीज़ें सॉर्टेड होंगे। या एसपी बनने का मतलब एक बहुत सा बड़ा ऑरा सा रहता है, हम लोग अलग अलग बातें सुन के आते हैं, बट एक्चुअली बेसिकली मुझे नहीं पता था, बिकॉज मेरा फैमिली में कोई पुलिस वाला नहीं है। सो आई थॉट कि चलो देखेंगे, जाके देखते हैं कि कैसा होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो व्हेन वी केम हियर, तो यहाँ पर तो शुरुआत से ही कुछ नहीं था, वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस। सो फर्स्ट 2 days तो हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पर बनाया जा सकता है टेम्प्रेरी एसपी ऑफिस। अनफॉर्चुनेटली कोविड चल रहा था, तो नो लेबरर्स वर देयर, मिस्त्री विस्त्री कोई नहीं था यहाँ पर। तो वी हैड टू कॉल डीजीपी सर, एंड डीजीपी सर इज़ वेरी गुड, एंड ही encouraged me saying कि प्रितपाल, मैं जब छत्तीसगढ़ में था, आई मेड द होल न्यू यूनिट, तो मैंने भी ऐसा ऐसा किया है। ही मोटिवेटेड अस सो मच। मैंने बोला कि अरे छत्तीसगढ़ में सर कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी। तो आई स्टार्टेड डूइंग सो मेनी थिंग्स, एंड अलॉन्ग विद आवर एसपी ऑफिस नाउ वी हैव क्रिएटेड होल एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस पूरा बना लिया है, जो जो पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉर्ट आउट की जा रही हैं। बॉर्डर्स पे हमारे जवान बैठ रहे थे, पहले उनके पास बैठने की जगह नहीं थी, वो प्रॉपर अब बनाया गया है अकोमोडेशन। यहाँ पर मेरे जो जवान हैं सिपाही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, एटलीस्ट मेरे जो जूनियर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स ना हो, उनके लिए सब प्रॉपर रूम्स बनाए गए हैं। टेम्प्रेरी शेल्टर्स हैं, उसके बाद परमानेंट कब लैंड मिलेगा उसके बाद भी एसपी ऑफिस बनाया जाएगा। बट आई थॉट टिल दैट टाइम व्हाट स्ट्रगल्स वी आर फेसिंग, एटलीस्ट हम लोग के जो नए जवान आएंगे या फिर जूनियर्स आएंगे, दे शुड बी हैप्पी सर्विंग हियर। वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी हियर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एंड वन ऑफ द बेस्ट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऑफ मी। आई विल नेवर फॉरगेट दिस, आई एम गोइंग टू मिस दिस प्लेस। And they are very good people again, matlab I was telling you yesterday, they gave me the name, local name. No, please tell the name. Yeah. My name, local name given to me is like Thimshao Lam. Achha. And they have written a song also for me, though they cannot pronounce L or R, in their language, but still they sung a song with saying that Dr. Pritpal Kaur IP. They cannot pronounce. They cannot pronounce, उनकी language में थोड़ा वो हो जाता है. Still they sung. And still they gave me the name, and I was like quite touched with that. So I thought कि अगर ये लोग इतना प्यार दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं? और if I'm educated, what is the meaning of my education if I cannot make 10 more people educated? So I thought चलो. मुझे एक चीज़ आपका बहुत अच्छा लगता है, you have that, because I come from that Punjab background, most of my friends are Punjabis. I feel they are one of the sorted people. Yeah. इतना जिंदगी में टेंशन नहीं। हाँ। Happy we मैं all आपको are. 2-3 दिन से देख रहा हूँ, मतलब यू आर रियली समवेयर एंजॉइंग। मतलब अभी मुझे यहाँ पे आके लग रहा है कि यार आप कैसे कर रहे हो ये सब चीज़ें, बट मुझे शायद लोग सोचेंगे कैमरे के लिए आप कर रहे हो, बट कैमरा तो अभी चल रहा है, इसके पहले भी मैंने कल देखा, फ़ोन पे भी बात किया, मुझे एक बार भी ना वो लगा नहीं आपसे कि यार मतलब जूझ रहा हूँ वाले जो पार्ट होता है ना, वो नहीं बहुत लोगों को लगता है कि ये यहाँ रह के कैसे खुश है। हाँ, exactly, that's my point. बट यहाँ पर हम बहुत बिजी हैं, लोगों को लगता होगा शायद यहाँ पर बिजी, यहाँ पर कुछ ना काम नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जब केसेस होते हैं तो हम सॉर्ट आउट भी बहुत करवाते हैं। तो सुबह, मैं लास्ट टाइम भी आपको बता रही थी, सुबह 5 to 10 AM हम लोग यहाँ पर फ्री कोचिंग्स देते थे विद रिस्पेक्ट टू IPS, IAS, UPSC, NPSC, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, इवन कंपार्टमेंट एग्जाम्स की भी हम कोचिंग दे रहे थे। 10 बजे के बाद वी हैव टू गो टू ऑफिस, 10 to 4 वी डू ऑल आवर ऑफिस वर्क्स, 4:35 वी कम बैक, हैव फूड्स, एंड देन अराउंड 5:30 ऑल द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर हेयर, फार्मर्स आर हेयर, या फिर जिसको जो भी सीखना है, फार्मिंग से लेकर हैंडीक्राफ्ट से लेकर मैकेनिक, वॉट एवर। रादर यहाँ पर जितने ड्रग एडिक्ट्स हैं, आई थॉट मेरी नफरी बहुत कम है, मतलब मैन पावर इज़ वेरी लेस, एंड ड्रग एडिक्ट्स आर 6 to 7 times more than the police personals. So we have to do something else, out of the box, कुछ सोचना पड़ेगा. And moreover यहाँ पर youth जो है इतना talented है, just because of drugs, we are going to lose that youth. This is a human resource. So we thought we have to do something else. So since I'm a doctor, before being a police, so once a dog, always a dog.
तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि इनको ओएसटी ट्रीटमेंट, ओपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी का एक ट्रीटमेंट शुरू कराया दिया पीछे थे। करने के बाद सॉरी नागम्बीज निकल रहे हैं मुझसे। तो 2 साल के बाद वो ट्रीटमेंट खत्म होता है, उसके बाद उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन लाइवलीहुड के चैनल्स दिखाए जाते हैं। हम लोग 120 का बैच बुलाते हैं, उनको प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं, मेडिसिन भी हम लोग दे पाते हैं उनको। साथ के साथ उनको हैंडीक्राफ्ट का, वीविंग का, फार्मिंग का, मैकेनिक का, इलेक्ट्रिशियन, वॉट एवर वर्क्स दे वांट टू लर्न, वी हैव टॉट देम। तो आई नो दैट्स अ साइड ऑफ पुलिसिंग। इट्स अ प्रिवेंटिव पुलिसिंग कि किसी तरह शुरू से ही रूट से ही अगर मैं किसी तरह क्राइम को रोक सकूं। नहीं तो यहाँ पर जो है यूथ, जब वो यहाँ पर स्कूल्स इतने अच्छे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, तो जब उनको कुछ नहीं मिलता करने को, दे गो फॉर द रॉन्ग डायरेक्शंस, इंटॉक्सिकेंट्स या फिर ड्रग्स। इट्स बेटर कि उनको फर्स्ट स्टेज से ही रोक दिया जाए बिफोर रूट्स। नहीं तो वो बाद में क्राइम ही करेंगे। तो आई एम टचिंग द रूट्स एंड आई थॉट कि वो अगर हो सके तो भी उनको सब लाइवलीहुड स्किल्स सिखाए जाते हैं। कोई अगर बहुत पढ़ा लिखा है, ही वांट्स टू गो फॉर ग्रेजुएशन ऑल्सो, वी हेल्प देम इन फंडिंग द फीसेज ऑल्सो। मतलब वो आगे ग्रेजुएशन कर सकता है। जिसको पढ़ाई करनी है पढ़ाया जाता है, जिसको पढ़ाई नहीं करनी लाइवलीहुड करना है सिखाया जाता है, जिसको लॉकअप जाना है उसको भी अच्छे से देखा जाता है। तो सब चीज़ें बैलेंस करके चलते हैं हम लोग। तो ये हो जाता है, मतलब बैलेंस होता है तो पीपल दे अप्रिशिएट अस कि येस दे अंडरस्टैंड व्हाट द ह्यूमन रिसोर्स मीन्स। एंड यहाँ के लोग दे आर फाइटर क्लैन, मार्शल रेस, they had such a big and good history of when Britishers and Japanese invaded here. So why not now? Why can't they be a part of again that martial race? Why we cannot lose that human resource? And they're also so beautiful souls. I think this is duty of every one of us to bring them up in the. अगर ये लोग अच्छा फार्मिंग करते हैं तो मुझे सिखाते हैं कि ऐसे। तो अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो आई थिंक आई शुड ऑल्सो टीच देम। ये हमारी ड्यूटी है। One more thing, like having dosa in Northeast. All credit goes to you. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। There's a last question that I want to ask. Please ma'am, have your food. Sorry तंग करने के लिए। No problem. वो ये है कि एक ना मैम मैंने चीज़ देखा है आजकल कि there's a mindset of that power driven mindset of many budding aspirants I would say, कि उनको लगता है कि क्योंकि अभी मैं इतने लोगों से घुमा हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि they are struggling in many ways. जो हम बाहर से देखते हैं ना कि if somebody is if you go to any DGP, SP, whatever it is, other departments, it's not like that, okay? So anytime before you are preparing or doing like this, वो power driven mindset कभी distract किया था? And connecting to now in Nagaland? Okay, I think मैंने बहुत बार सोचा कि अगर मेरे पास पावर आती है तो उसके बाद मेरे पास जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, ये पहले सोचा था? ये पहले सोचा था मैंने कि सिंस आई वाज अ डॉक्टर, मुझे तब भी लगता था कि अगर मैं एक गलती से भी एक गलत ऑपरेशन या फिर एक गलत करती हूँ तो इंसान की जान जा सकती है। सेम गोज इन पुलिसिंग। मेरा एक गलत डिसीजन दे कैन स्पॉइल लाइफ ऑफ एनी पर्सन, स्पेशली यूथ के ऊपर। अगर जैसे कोई FIR होती है तो उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बाद दे नेवर गेट द गवर्नमेंट जॉब्स। सो इट्स अ वेरी हाई थिंग कि अगर लोग सोचते हैं कि मेरे पास पावर आएगी, पावर से आई थिंक 2 times more रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एंड सिंस आई एम एट द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एंड दिस इज इंडो-म्यांमार बॉर्डर्स। What are the main challenges in border district right now? Some of the few challenges are we have to see the borders also, matlab, which is not in the other districts here. So it's not the army who takes care of border, police also plays a role. Yes, army is also taking care of it. Army is Assam Rifle here. They have been posted, but they are on the COP basis. Okay. They are not on the BOP basis. Okay. So what is that? Say COP and. अच्छा, this is a company out base. Okay. Otherwise, बाकी CAPF जो होती हैं जैसे BSF वगैरह वो border outpost की तरह रहती हैं. But Assam Rifle is not like that. तो वो लोग काम तो अपने अच्छे से करते हैं, लेकिन then what happens is यहाँ पर FMR है, फ्री मूवमेंट रिजीम, माने 16 किलोमीटर आप यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं if you are a local tribe here. एंड यहाँ की ट्राइब का नाम खिम्यूंगन ट्राइब है एंड 60 to 70% ऑफ द ट्राइब इज अक्रॉस द बॉर्डर्स। Oh, in the Myanmar. So every time in the morning they come and they go back in the evening because सबके भाई बहन वहाँ पर हैं, मेरे बीवी बच्चे वहाँ पर हैं, मेरी खेती वहाँ पर है, नमक लेने के लिए भी यहाँ आते हैं वो लोग, एजुकेशन लेने के लिए यहाँ आते हैं। So we have to take care of it कि the wrong elements are not happening coming here and social society को इफेक्ट करने वाले चीज़ें यहाँ पर नहीं आए। तो उसके लिए पुलिस का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। वी हैव टू मॉनिटर कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मोर ओवर मिलिट्री कूच चल रहा है वहाँ पर म्यांमार में। सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट ऑल्सो कि यहाँ पर ट्राइब इज़ नॉट गेटिंग इफेक्टेड। बट
again, people are quite cooperative here. They understand the nuances and the consequences. So यहाँ पर जो church bodies हैं, यहाँ पर जो Khimniungon Tribal Council है and the student bodies हैं, they are quite understanding. And उनको हम explain करते हैं कि ये अगर होता है तो गलत हो जाएगा. Because 2019-20 तक firing always used to happen here. अच्छा, every day. It's been 5 to 6 years कि एक बार firing incident हुआ है per year. तो now we were thinking अगर बार बार firing incident होता है, that is portraying a wrong image of the district. So we were explaining them कि अगर ये भी थोड़ा tackle हो पाए. But again, people are understanding. I'll not comment anything on the insurgency because that is a very high level talks and already talks are going on, you know. But central government का व्यू पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है, विद रिस्पेक्ट टू दैट हम लोग को अपना ड्यूटी करना होता है. तो वॉट एवर ऑर्डर्स कम्स फ्रॉम द सीनियर्स, यू नो, वी फॉलो दैट. एंड सिंस द बॉर्डर्स आर देयर एंड द पावर्टी इज़ सो हाई, यू नो, पावर्टी के कारण बहुत लोग गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं, स्पेशली द यूथ. तो उसको ही फोकस कर रहे हैं हम. छोटा मोटा क्राइम करते हैं कभी कभी. जो यहाँ पर बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है, मतलब है ना, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स कम है, तो दे थिंक कि अभी क्या करें, खाने के लिए पैसा चाहिए एंड यू नो छोटा मोटा क्राइम होने का चांस हो सकता है. उसके वजह से हम लोग सोचते हैं कि चलो बिफोर दे गो ऑन रॉन्ग डायरेक्शन एटलीस्ट वी कैन गाइड देम. सो उसके हिसाब से उनको गाइड किया जाता है. बट दे अंडरस्टैंड एंड रादर दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. दे आर मोर हार्ड वर्किंग, यू नो. एंड I have seen people here are very hardworking. very hardworking, very sincere. And they are very catchy also. Yes, if you yes. show them something, they You will do teach it. them a small thing and they'll, you know, make so many things. For example, हमने लास्ट ईयर यहाँ पर ट्रेनिंग भेजा था इनको दीमापुर में. अराउंड आई थिंक 30 वुमेन्स ग्रुप, वुमेन एंड मेल बोथ, फार्मिंग का ट्रेनिंग दिया था. दे केम बैक, नाउ दे हैव मेड अ सोसाइटीज. एवरी विलेज हम लोग एक सोसाइटी बनाते हैं. येस्टरडे आई वाज मेंशनिंग यू द टेस्ट ऑफ नोकलुक सोसाइटी बनाया We गया shot है. few videos. I saw that. That Taste of Noglook Society is all women society. Then 300 farmers का यहाँ पर FPO, Farmer Producer Organization बनाया गया है. Now I thought कि what if I'm going out of the district and what are they doing then, मतलब. So we thought कि चलो एक काम करते हैं, let's make this model sustainable. तो यहाँ पे एक सोसाइटी जो है वो दूसरी सोसाइटी को टीच करती है, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को, एंड दे गेट सम, यू नो, फ्यू इंसेंटिव्स इन दैट. सो दैट इज सस्टेनिंग दिस. सो टेस्ट ऑफ नोकलुक सोसाइटी ने अभी ही किंग न्यू एक विलेज है उनको सिखाया है. हमने नया सोसाइटी और वहाँ बना रहे, किंग्स फ्लेवर सोसाइटी. उनको भी अभी दीमापुर भेजा हुआ है. दे आर ऑलरेडी टेकिंग द ट्रेनिंग. दे मे बी कमिंग नेक्स्ट मंथ बैक. सो वील स्टार्ट यू नो मेकिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो. लेकिन फूड प्रोसेसिंग मशीन प्रॉपर यहाँ पर यूनिट बन चुका है. वी हैव लॉन्च 17 प्रोडक्ट्स नाउ. लास्ट ईयर इंटरनेशनल वुमेंस डे पे भी लॉन्च किए थे हमने. सो इनको हल्का छोटा सा ही सिखाया था विद रिस्पेक्ट टू जिंजर कैंडी कैसे बनाते हैं, मतलब 20-30 कैसे बनाते हैं. दे मेड मी 20,000. दे आर दैट गुड लर्नर्स ना. यहाँ पर बहुत जल्दी से अच्छे से सीखते भी हैं और काम भी करते हैं, मेहनत तो करते हैं. तो हर इंसान अच्छा होता है यार, मतलब दे मे बी हैव देयर ओन रीजंस टू डू वॉट एवर दे आर डूइंग. But I think they all are good. Everyone is good in this world. So we enjoy, you know. I'm learning so many things कि ऐसी भी दुनिया है अलग कहीं पर. Somewhere I seen your face like you were enjoying. Somewhere you are not like you never felt. कहीं बाहर के लोगों को लगता होगा but मुझे तो नहीं लगा अभी 2-3 दिन में. No, I thought कि मैं पंजाबी हूँ और यहाँ के लोग जो हैं नॉर्थ ईस्ट के हैं, you know, will they accept us? Outsider हैं. But it was never like that. अच्छा एक, मैं sorry to interrupt you, एक चीज़ कनेक्ट करता हूँ, मैं भूल जाऊँगा इसीलिए बोल रहा हूँ. बहुत लोगों ने मैंने पूछा है कि वहाँ पे जाते हैं तो ISIPs को थ्रेट्स मिलता है, कहते हैं कि भगा. इज दैट समवेयर ट्रू और इट्स योर रोल एक्चुअली टू, यू नो, बी अ बटर इन बिटवीन समवेयर? अच्छा, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन. आई विल से दैट आई डोंट नो, मतलब काइंड ऑफ थ्रेट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. आई हैव नेवर गॉट दैट. दे हैव गिवन मी सो मेनी, यू नो, अवार्ड्स कि you are one of the best person here. And somewhere you created your personality like that. I think that matters. Maybe, but I think in Northeast respect has to be earned. I think in every state of India, not only Northeast, you know, you have to, you know, earn your respect with your works. Just because we are, you know, having a tag and we have cleared an exam, that doesn't mean that journey ends. This is the starting of a journey when we start our jobs, and I think they understand this. धीरे धीरे अलग किसी को अगर लगता भी होगा तो वो समझ जाते हैं. Respect has to be earned, and you know, people respect you after seeing your works. Actions are louder than the words. ये सब हैंडमेड मिखलाज और शॉल्स हैं अलॉन्ग विद द ज्वेलरी. और यहाँ पर फोम ट्राइब, चांग ट्राइब, आउट ट्राइब, यमशुंगर ट्राइब, खिम्निउंगन ट्राइब, अजलियांग ट्राइब, सिमा ट्राइब की शॉल्स और मिखलाज हैं. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर ये जो ज्वेलरी दिख रही है, ये इनमें से जो ये वाली सबसे सेंटर में, ये खिम्निउंगन ट्राइब की, जो नोकलक की ट्राइब है.
ये वाली भी और ये वाली भी, साथ में चांग ट्राइब की है वो वाली, यमचुंगर ट्राइब, सिमा ट्राइब, संगतम ट्राइब, सब ट्राइब्स की हैं। और ये मफलर जो है ये बीड्स से बनाया गया है, इट इज़ नॉट विद द क्लोथ। तो ये भी जो है खिमयुंगन्स ने बनाया है। ये सारा हैंडमेड है। और ये जो है ये पोर्क्यूपिन जो एनिमल होता है उसके स्पाइक्स से बनाया गया है। ये जो है ये अपने सर पे लगाते हैं विद प्रॉपर हैंडमेड थिंग्स अपने बालों के साथ। तो इसमें भी मैम आप बोल रहे थे ना कि व्हेन समबडी अचीव्स समथिंग इट्स अ ट्रिब्यूट। यस यस, द लेडीज हियर व्हेन दे अचीव समथिंग दे वियर दिस। इवन द मेल्स जब हेड हंटिंग करते थे, जब कुछ उनके लिए हेड लेके आना एक ट्रॉफी होता था, सो ऑल द मेल्स हु यूज टू डू द हेड हंटिंग दे यूज टू गेट दिस काइंड ऑफ वेस्ट कोट्स, नहीं तो बड़े बड़े शॉल्स। और जब वो बहादुर होता है तो उसको ही वो शॉल मिलता है या फिर उसको ही वो वेस्ट कोट मिलता है, और उसके ऊपर लिखा जाता है कि कितने उसने हेड्स लिए। फिर वो टैटू बनाते हैं कि कितने उन्होंने हेड लिए। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ ब्रेवरी एंड द जेस्चर ऑफ विजडम एंड विक्ट्री। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वुडन क्राफ्ट में भी। वीविंग का आपको पहले दिखाया था, वुडन में ये लोग सब, ये यहाँ की चोकलंगन विलेज है वो उन्होंने बनाया है। ये जो दाओ है ये बर्मा का है, म्यांमार का, उन्होंने बनाया है। और ये जो हैं ये प्लेट्स हैं,